हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन। और आज हम करने वाले हैं क्लास नंबर 7 एचटेट 2025-26 PYQ सीरीज़ टीजीटी मैथ्स के लिए। ओके, इससे पहले मैं 6 क्लासेस आपके ले चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको PYQ करवाए हैं। 20 क्वेश्चंस मैंने हर वीडियो में आपको करवाए हैं, तो आज की वीडियो में भी 20 क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, व्हाट इज़ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। इस जो डेटा आपको गिवन है इसका मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने से पहले एक कंडीशन होती है कि आप इसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। तो असेंडिंग ऑर्डर में आप इसे कैसे अरेंज करेंगे? सबसे छोटा नंबर है आपके पास 20। ओके, 20 के बाद है आपके पास 22, देन 25, सॉरी उसके बाद है आपके पास 23। ओके, 23 के बाद है आपके पास 25 के बाद है 26 के बाद है 28 के बाद है आपके पास 31 के बाद है 32 के बाद है 34 एंड देन 35। ये आपके सारे नंबर्स अरेंज हो गए हैं असेंडिंग ऑर्डर में। अच्छा, क्या कंडीशन होती है? अगर आपके नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है, अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो आप क्या करिए, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, मान लो n है, n इवन है, तो n को 2 से डिवाइड करिए, और n/2th + 1, ये दो टर्म्स आपके पास आएंगी। दोनों टर्म्स का एडिशन और उसको भी किससे डिवाइड करिए? 2 से डिवाइड करिए, उसका एवरेज निकालिए। इन दोनों टर्म्स का एवरेज निकालेंगे तो ही आपके पास क्या आएगी? मीडियन आएगी। तो देखते हैं अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए इवन आ रहा है हमारे पास, जो n है वो 10 है, वो इवन है। तो आप करिए n/2th टर्म, ठीक है, और एक आएगी n/2 + 1th टर्म, ठीक है, निकालिए। ये आएगा 10/2, तो ये आ जाएगा आपके पास 5, और ये जो आएगा वो आएगा 6। दोनों को ऐड करके डिवाइड में क्या करेंगे हम? 2 करेंगे। हाँ, ये आएगी 5th और ये आएगी 6th। तो 5th टर्म आपकी कौन सी है इसमें से? 1 2 3 4 5। 5th टर्म ये है और 6th टर्म ये है। तो इन दोनों का एवरेज जो होगा वो आपका क्या होगा? मीडियन होगा, जो कि आएगा 27। तो 27 आपका क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपकी सीरीज़ का क्वेश्चन है, तो एक बार पहले इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। अगर यहाँ पे n होता तो हम क्या करते हैं? n की वैल्यू को स्पेसिफिकली पुट करवा लेते, ठीक है। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हम पहले कर चुके हैं। तो अब क्या करते हैं, इसमें n की स्पेसिफिक कोई वैल्यू आपको गिवन है तो आपको ये पूरी सीरीज़ ही एक बार चेकआउट करनी पड़ेगी कि आखिर आता क्या है। तो ये आएगा 5, जब यहाँ पे होगा डिनोमिनेटर, तो ये बनेगा 4/5, ये बनेगा 5/6, ये बनेगा 6/7, ऐसे ही ये बनेगा 7/8, और ऐसे चलते चलते ये आपका लास्ट में बनेगा 99/100। और इससे पहले वाले टर्म आप आइडिया लगा सकते हैं। देखिए 5 99, तो यहाँ भी कुछ 99 रहा होगा, तो एक नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? छोटा आ जाएगा, है ना। इस सीरीज़ के अकॉर्डिंग अब देखिए ये ऐसे कैंसिल हो रहा है, 5 से 5 कैंसिल, 6 से 6, 7 से 7, ऐसे ही करते करते यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी ऐसे कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा क्या? आपके पास बचेगा 4 और नीचे बचेगा 100। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/25। 4 1 4, 4 2 8 एंड 4 5 20। तो सी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब देखिए जो सिलेंडर है, सिलेंडर का बेस क्या है? एक सर्कल है, और सर्कल के का एरिया क्या होता है? πr² होता है, और ये आपको गिवन है 154। तो मैं पाई की वैल्यू एक बार रख लेती हूँ, यहाँ से मेरे पास r की वैल्यू आ जाएगी। तो r² 154 × 7/22। 11 से कट करिए, 11 2 ज़ा 22, 11 1 ज़ा 11, 11 4 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा, तो ये आया 7 × 7। तो r की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। ओके, हाइट आपको ऑलरेडी गिवन है 15 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होगा πr²h। पाई की वैल्यू होगी 22/7, r की वैल्यू होगी 7 × 7, और h होगा आपके पास 15। 7 से 7 कैंसिल करिए, 7 2 ज़ा 14 का 4 कैरी 1, 7 2 ज़ा 14 और 15 × 15। एक बार यूनिट डिजिट चेक कर लेते हैं, क्या पता मैच। 5
4 ज़ा 20। अब देखिए ए ऑप्शन भी हो सकता है और बी ऑप्शन भी हो सकता है, तो हम एक बार इसको पूरा ही मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 26 27, 5 1 ज़ा 5 6 7, दिस इज 4 5 1 0, 7 + 4 11 कैरी 1 7 एंड 8 + 5 13 का 3 कैरी 1, दिस इज 2 3 1 0। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। 2 नंबर्स आर चूजन फ्रॉम द फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। 2 नंबर निकाले हैं पहले 50 नंबर में से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द नंबर आर प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट आपका थोड़ा सा है ना +2 लेवल तक का आ जाता है, +1 +2 लेवल का आ जाता है, तो थोड़ा है इजी ही पार्ट, बट इसमें परमोटेशन कॉम्बिनेशन यूज़ हो जाएगा। आपके 9th 10th क्लास में परमोटेशन कॉम्बिनेशन यूज़ नहीं होता। तो यहाँ देखिए आपको 2 नंबर निकालने हैं, टोटल आउटकम। टोटल आउटकम कैसे आएंगे, जो जितने टोटल नंबर हैं 50 में से आपको 2 नंबर चूज़ करने हैं, तो ये तो हो गया टोटल आउटकम। ओके, एक आएगा आपके पास फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम होता है जो आपको लेने हैं, यानी 2 नंबर लेने हैं नेचुरल नंबर से। अब एक बात देखिए, उन्होंने कहा है प्राइम नंबर होने चाहिए, तो 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो आप है ना एक बार सीरीज़ याद कर लीजिए। पहले 10 नंबर्स के बीच में आपके 4 होंगे, फिर 10 नंबर के बीच में 10 से 20 के बीच में 4 होंगे, फिर 20 से 30 के बीच में होंगे आपके 2, और फिर 30 से 40 के बीच में जो होंगे वो होंगे 2, फिर 40 से 50 के बीच में आपके होंगे ये होंगे शायद 3, हाँ 3 ही होंगे। अगर आप आगे लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं 60। 51 से 60 के बीच में कितने होंगे, अगेन 2 होंगे, और 60 से 70 के बीच में होंगे फिर से 2, 70 से 80 के बीच में होंगे अगेन 3, 81 से 90 के बीच में होंगे 2, और 91 से 100 के बीच में होंगे 1। तो ये आप याद कर सकते हैं, आपके ये होते हैं प्राइम नंबर। हमें चाहिए 50 तक के प्राइम नंबर। कितने हो गए, 4 4 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये 15 नंबर में से कोई भी 2 नंबर हमें लेने हैं, ये हो गए आपके फेवरेबल आउटकम। तो इसे हम ओपन कैसे करते हैं, देखिए नीचे 2 है ना, तो 2 बार आप ऊपर क्या करिए, ओपन करिए 49, ठीक है, 2 नंबर तक, और ये आ जाएगा 2 × 1, ये आएगा 15 × 14 एंड दिस इज 2 × 1। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम 15 × 14 बाय में 50 × 49। अब मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि ये 2 से ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 5 से कट करिए इसको, 7 से 7 2 ज़ा 14, 7 7 ज़ा एंड 5 10 ज़ा 5, 3 ज़ा 15, 2 1 ज़ा 2, 5 ज़ा, दिस इज 3 बाय में 35। देखिए अब ये आंसर आपका मैच नहीं कर रहा, तो ये है ना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाई हुई है। अगर आप 7 से इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास आएगा 21 बाय में 245। तो ये आपकी फेवरेबल है। इसको जब आप कैंसिल करेंगे ना तो ये आपके पास आएगा 3 बाय में 35। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। द वैल्यू ऑफ √2 अप टू 3 डेसिमल तक, ये आपको ऑलरेडी याद होगी, आप बहुत बार इसे यूज़ करते हैं। अगर आपको ये निकालने नहीं आते हैं तो कैसे निकलते हैं, इसकी रूट कैसे निकलता है, जितने 0 0s लगा लीजिए। हमेशा पीछे से पेयर बनाने शुरू करते हैं, आगे एक ही रहता है तो एक ठीक है। देखिए 1 1 ज़ा 1 स्क्वायर में लेना है, यहाँ से 1 आया नीचे, पूरा का पूरा पेयर नीचे आएगा, फिर डेसिमल आएगा। अब देखिए डबल कर दीजिए इसका डबल क्या होगा, 2 है ना, 1 और 1 2, तो 2 के साथ में क्या करूँ, 4 4 ज़ा जब करूँगी तो 24 4 ज़ा 96 आएगा। तो ऐसे जब आप करते जाओगे तो ये आंसर आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आएगा। ये मेथड आपको 8th क्लास में सिखाया हुआ है, तो ये आपको आना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, इफ सीकेंट थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा। अब देखिए सीकेंट थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा, दोनों एक दूसरे के इक्वल, और इक्वल कब हो सकते हैं, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी आपके पास 45 डिग्री होगी, और आपको टेबल याद है तो। अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है तो ही सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा के इक्वल होगा। तो यहाँ पे आप अपनी वैल्यू रखिए, तो यहाँ आएगा सीकेंट 45 डिग्री प्लस कोसिकेंट 45 डिग्री, और ये वैल्यू आ जाती है √2, और ये भी आ जाती है √2, तो ये आ जाएगा 2√2। डी ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। आपको इसके लिए टेबल आनी चाहिए, जो कि क्लास 10 में आपको करवाई जाती है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, x - y x + y। अब देखिए ये आइडेंटिटी बनती है आपके पास, a - b a + b a², यानी ये बन जाएगा x² - y²। अब आगे चलते हैं, है x² + y², क्या ये भी आइडेंटिटी है आपके पास, वही स्क्वायरिंग करनी है, तो ये आ जाएगा
2 टू ज़ा 4 माइनस वाई की पावर 4। अगेन फिर आपके पास क्या लगेगी, आइडेंटिटी का यूज़ होगा। तो ये कैसे होगा, स्क्वायर होता है, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x 4 टू ज़ा 8 माइनस वाई की पावर 8। तो सी ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इफ़ थीटा इज एन एक्यूट एंगल। तो ये जो कंडीशन है ये एक ही जगह बनती है, अगर थीटा मेरे पास 45 डिग्री हो दोनों ही जगह, तो टेंजेंट थीटा भी 1 होता है, कोट थीटा भी 1 ही होता है, दोनों 1 हो गए, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी ना। तो वैल्यू इसकी क्या आएगी, टेंजेंट थीटा, वही थीटा तो 1 ही है, तो 1 की पावर 5 प्लस 1 की पावर 10, तो ये तो आंसर आपका 2 ही आना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF इनका निकालना है। HCF एक तो आप अपने तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट होना चाहिए। देखिए 2 से तीनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, 3 से भी हो रहे हैं, 5 से ये 2 ही, 5 से सिर्फ 1 ही हो रहा है, ये हो ही नहीं रहा, तो ये तो होगा ही नहीं। 2, 3 और 6 से डिवाइड होगा, तो 6 हाईएस्ट है, तो 6 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, इफ़ दिस इज इक्वल टू 441 देन द वैल्यू ऑफ दिस इज। अब देखिए यहाँ से मैं क्या करती हूँ, ये 2 की पावर क्यूब है प्लस ये देखिए 2 की पावर क्यूब इंटू 2 की पावर क्यूब ही है ना, इसको तोड़ सकते हो ना, इसको भी तोड़िए, 2 की पावर क्यूब इंटू 3 की पावर क्यूब, सिमिलरली 2 की पावर क्यूब इंटू 4 की पावर क्यूब, ऐसे चलता जा रहा है। अगर मैं 2 की पावर क्यूब आपकी कॉमन निकाल लूँ तो मेरे पास आंसर क्या बनता है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 6 क्यूब, ये आ जाता है। अब आपको पता है इसकी वैल्यू आपको गिवन है जो कि है 441, ये आ जाएगा 8 इंटू 441, दिस इज 8 1 ज़ा 8, 2 आंसर में 8 आ रहा है लास्ट में, 8 4 ज़ा 3 5 4 8 आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए या 4 कर लीजिए। ओके, सही किया ना मैंने, 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, हाँ ठीक है 32, ये ठीक था पहले, ठीक है, ये 28 है, 3 5 2 8, तो ए ऑप्शन आपका क्या है, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 4 नंबर्स 2 2 4 5 एंड 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखिए मीन मोड मीडियन निकालना पड़ेगा, तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे। तो मीन होगा आपका सारे नंबर्स का एडिशन, 12 प्लस 5 17, 17 18 19 20 21, 21 और 4 25, 25/5, तो ये आ गया 5, मीन आपकी आ गई 5। मीडियन मोड क्या है, मोड चेक कर लेते हैं, मोड जो बार बार आ रहा है तो 2 ही आ रहा है। मीडियन मीडियन क्या होता है, 5 है, 1 2 3 4 5, 5 है ना, तो ये आएगा n प्लस 5 है, तो आप क्या करिए अरेंज करके लास्ट से 2 छोड़ दिए, आगे से 2 छोड़ दीजिए, तो क्या आएगा, मीडियन 4 आएगा। अगर इस मेथड से निकालना तो इसका फॉर्मूला होता है, इवन के लिए मैं आपको बता चुकी हूँ, ओड के लिए आएगा बाय में 2th टर्म। तो देखिए n क्या है, 5, 5 प्लस 1 6, 6 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा थर्ड टर्म क्या है, 4 ही है। तो अब देखते हैं, कंपेयर करते हैं, क्या मीन मीडियन के बराबर है, मीन है 5 मीडियन है 4, तो बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। बी ऑप्शन पे चलिए, मीन 5 है मोड 2 है, तो ये भी गलत हो गया है ना, क्योंकि मीन बड़ा है आपका मोड से, तो मीन बड़ा है आपका मोड से, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर इज, वॉल्यूम सिलेंडर की आपको गिवन है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर एच, और वो गिवन है 448 पाई, पाई से पाई हम कैंसिल कर देते हैं, आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 448। हाइट आपको गिवन है 7, हाइट रखिए आप अपनी जहाँ पे है 448, आर स्क्वायर को यहीं छोड़िए, 7 से उसको जाके डिवाइड करिए, 7 6 ज़ा 42, फिर 28 4 ज़ा, तो आर आ गया आपके पास 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर आपके पास आर आ गया। तो लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा आपके पास 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच आपका क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, 2 इंटू 22/7 इंटू आर है 8 एंड हाइट है 7, 7 से 7 कट, 44 इंटू 8, ये आ गया 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको समझ आ रहे होंगे सारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट्स अ बाउंड्री 8 टाइम्स आउट ऑफ 40 बॉल, 40 बॉल में से 8 बार उसने क्या किया है, बाउंड्री को टच किया है उसके बॉल ने, तो प्रोबेबिलिटी निकालिए कि उसने कब कब हिट नहीं किया। जब हिट किया तो 8 बार, नॉट हिट कब कितना आएगा, 40 में से 8 को क्या करवाओगे, माइनस से करवाओगे ना,
तो ये आ जाएगा 32 टाइम्स। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है 32 टाइम्स हिट नहीं किया और 40 में से, तो इसको डिवाइड करिए। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 0, 2 8 ज़ा 16 एंड 2 10 ज़ा, 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा 4/5। तो इसको डिवाइड करिए 0.8। 0.8 आपका क्या है, आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। 14th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, इफ़ a इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू दिस देन द वैल्यू ऑफ दिस। हमें क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज पुट करवानी है। 4/4 रूट 4 बी स्क्वायर, 6 6 ज़ा 36 माइनस 4 4 ज़ा 16, यही चीज़ है। 4 से 4 तो बाहर कैंसिल ही हो गया। ये आएगा आपके पास, मैं अगर 4 कॉमन निकाल लूँ, अगर मैं 4 कॉमन निकाल लूँ तो देखिए 4 मैंने कॉमन निकाल लिया, 36 माइनस में 4 4 ज़ा 16, यही है। 4 रूट के बाहर ले आओ, 36 में से 4 गए 30, तो 32 के फैक्टर्स बनाइए। 32 के हम फैक्टर्स बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए पेयर में बाहर निकालिए, ये पेयर में आप 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 रूट 2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। So let's move to the next question, and the next question is a village having a population of 4,000 requires 150 liters of water per day। एक दिन में, एक्चुअली क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, एक्चुअली मिस्टेक भी नहीं कहूँगी, बट इस क्वेश्चन में पहले भी क्यूरी रही है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, एक विलेज में 4,000 लोग रहते हैं और एक पर्सन 150 लीटर पानी एक दिन में यूज़ करता है, वो ये कहना चाहते हैं। इट हैज़ अ टैंक मेजरिंग दिस, तो फॉर हाउ मैनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट। अब देखिए जो टैंक की कैपेसिटी है या वॉल्यूम है, उतना ही पानी उसके अंदर आएगा, और जितना पानी उसके अंदर आएगा उतना पानी उस पॉपुलेशन के लिए क्या करेगा, यूज़ होगा ना। तो सबसे पहले कैपेसिटी वॉल्यूम निकाल लेते हैं टैंक की, तो ये होगा L इंटू बी इंटू एच, क्यूबॉइड शेप का है, 20 इंटू 15 इंटू 6, तो दिस इज 300 गुना 6, 12,000, एक मिनट, 1800 मीटर क्यूब। ठीक है, ओके। अब देखिए आगे, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, लीटर में। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 18,000 को हमें किस से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, 1000 से क्या करवाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तभी लीटर में आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। अब हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट है आपके पास, हमें निकालना है हाउ मैनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट। अब देखते हैं, देखिए 150 लीटर पानी एक दिन में यूज़ होता है एक बंदे के लिए, एक पर्सन के लिए है ये, एक पर्सन के लिए। तो 1 लीटर पानी 1 बाय में 150 लीटर्स, और जब इतने में निकालना हो तो ये आएगा 1800 इंटू 1000 बाय में 150, और एक पर्सन के लिए निकालना है तो ये आएगा 4000, क्या आएगा 4000। अब देखते हैं आगे। अब देखिए 30 से 30 आपकी कैंसिल हो गई, 10 से 10 आपकी कैंसिल हो गई। अब देखिए 2 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 0, तो ये आया 90 बाय में 15, सिक्स आ गया, ये तो 6 डेज आ गया, कहाँ पे गड़बड़ हुई है, एक मिनट में चेक करती हूँ कहीं मैंने इधर मेजरमेंट में ना गलती की हो। ये 2 रह गया, ये 2 दिख रहा है ना आपको, ये 2 मैंने यहाँ नहीं लिया। ओके, तो ये 2 से भी हम डिवाइड करेंगे तो 3 डेज आएगा, क्या आएगा आपका आंसर, 3 डेज। ओके, सही कर रहे थे आप बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ दिस, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, निकाल ही लेते हैं, बच्चों वाला क्वेश्चन है। 2 9 ज़ा, 2 1 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 3 ज़ा 0, 3 3 ज़ा, 3 4 ज़ा, 3 1 ज़ा 0 अगेन। अब देखिए अगेन 2 पे जाओ, 2 2 ज़ा, 2 5 ज़ा, अब देखते हैं निकाल लेते हैं। 5 2 ज़ा
10, 10 3 ज़ा 30, 30 2 ज़ा 60, 60, 60 2 ज़ा 6, 360। तो सी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहाज फादर बॉट 3 डजन पेंसिल। 3 डजन का मतलब क्या है, एक डजन में 12 होते हैं, 36 पेंसिल की बात हो रही है, इतने रुपए में ली। 36 पेंसिल, 36 360 में ली। एक पेंसिल 360 बड़े 36 10 रुपये में आई होगी, तो 7 पेंसिल का रेट आप बताएं तो 70 रुपये हो गया ना, यूनिटरी मेथड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ शॉपकीपर मार्क अ प्रोडक्ट एट रुपीज़, ओके मार्क्ड प्राइस है आपके पास रुपीज़ 3750, ही सेल्स इट एट 20% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट बेचा, इसके ऊपर 20% डिस्काउंट निकालिए एक बार। तो ये आएगा आपके पास 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा सॉरी हाँ ₹75, ₹75, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या लगाया होगा उसने, 75 रुपीज़, इसमें से क्या करवा दोगे आप, माइनस करवा दोगे ना। तो ये आएगा 10 में से 5 गए 5, 14 में से 7 गए 7, 6, तो ये आएगा 3675। तो व्हाट इज़ द, और उसे है ना इतने का प्रॉफिट हो रहा है, 250 रुपीज़ का स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट, यानी कि उसने सेल किया होगा कितने पे, 250 रुपये एक्स्ट्रा में सेल किया ना उसने, तो उसने 3925 में क्या किया होगा, सेल किया होगा। ओके, सेल किया होगा। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मार्क्ड प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस, ये सीपी ही है, बेच रहे हैं ना, वो बेच रहा है। तो देखो डिस्काउंट लगाने के बाद इतना पैसा कम हो गया, इतना पैसा कम हो गया, पर अभी भी वो बोलते हैं उसने बेच तो दिया इतने में, उसने इतने में बेच दिया, पर वो कहता है कि उसको 250 रुपये का अभी भी क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। मतलब कि एक बार फिर देखते हैं इसको, क्वेश्चन को देखिए, अगेन देखते हैं। मार्क्ड प्राइस है आपके पास 3750, ओके। देखिए उसके बाद डिस्काउंट लगाया उसने 20%, 20% निकालिए, यही हमारी गड़बड़ हुई है शायद, 20% हमें निकालना नहीं आया, गड़बड़ हो गई। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 750, यानी 750 रुपये कम करो, सेलिंग प्राइस आया आपका 3000 में, उसने क्या किया होगा, बेच दिया होगा उसको। बट अभी भी वो अंदर से क्या सोचता है कि उसको, उसने जब खरीदा होगा ना, तो वो कितना खरीदा होगा, मार्केट प्राइस है, मतलब दिखने के लिए ये रेट लगा दिया उसने, बेच दिया 3000 में, 20% का डिस्काउंट दे दिया। अब ग्राहक तो खुश हो गया, ग्राहक तो क्या हो गया, खुश हो गया कि उसको 20% डिस्काउंट मिल गया, यानी कि 3750 की चीज़ उसको 3000 रुपये में मिल गई है। बट अब शॉपकीपर का मन क्या जानता है कि उसको 250 रुपये का अभी भी प्रॉफिट है, यानी उसने जब खरीदा होगा ना 250, यानी कि वो खरीदा होगा 3000 में से 250 माइनस करवाइए, 10 में से 5 गए 5, 9 में से हाँ 2750 में खरीदा होगा, मतलब उसने, है ना। तो वो बोलते हैं मार्क्ड प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में 1000 रुपीज़ का क्या है, आपका डिफरेंस है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। अ सॉलिड क्यूब इज कट इनटू 2 क्यूबॉइड्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम, 2 क्यूबॉइड ऑफ इक्वल वॉल्यूम पे कट कर दिए गए हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ गिवन क्यूब। एक क्यूबॉइड था आपके पास, क्यूबॉइड आपको आता है ना ड्रॉ करना, है ना, एक क्यूबॉइड है, उसको बीच में से क्या कर दिया, कट कर दिया, उसको बीच में से कट कर दिया, यानी लेंथ क्या होगी, आधी होगी। अगर उसकी साइड मैं मान के चलती हूँ ए है, टोटल क्या है, उसकी साइड ए है, तो तो उसका टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया इसका क्या आएगा, ओरिजिनल का, ओरिजिनल के क्यूब का आएगा ए क्यूब, क्यूब के केस में। अब मैंने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और ये बन गए क्यूबॉइड, सॉरी मैं क्यूब ड्रॉ करना चाह रही थी, क्यूबॉइड बन गया। तो क्यूबॉइड आ चुका है अब आपके पास, यानी कि लेंथ आपकी हो चुकी है a/2, ब्रेड्थ आपकी है a, और हाइट आपकी है a। तो अब आप है ना वॉल्यूम निकाल लें, वन ऑफ द क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड के लिए आपको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, वो होता है 2 × लेंथ ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू
लेंथ, तो ये आ जाती है आपके पास a²/2 प्लस a² प्लस a²/2। तो ये आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 2a² अंदर है तो 4a² आपके पास अंदर ये चीज़ आ जाएगी। तो हमें निकालना है क्यूब के टोटल सरफेस एरिया को क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया के साथ कंपेयर करें। एरिया निकालना था, सॉरी, ये आएगा 6a², क्या आएगा 6a², ये आएगा 4a², स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, 3:2 क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर क्लास। इफ़ √2 इज इक्वल टू दिस देन द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए इसकी वैल्यू निकालनी है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें तो 1/√2 आ गया, बट हम 1/√2 नहीं करने वाले। हम क्या करते हैं, √2 के साथ ऐसे करते हैं 1.414 को अब 2 से क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे। 2 7 ज़ा 14, 0 2 2 ज़ा, बी ऑप्शन इज योर द करेक्ट आंसर। ओके, सो दिस इज योर वीडियो, दीज आर योर 20 क्वेश्चंस ऑफ दिस क्लास नंबर 7 आई थिंक, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।